तो यार कैसे सब कुछ ठीक चला ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, लेकिन नया शुक्रवार तो वांडाविजन का नया एपिसोड देखने मिला। ऐसे में मेरा नया वीडियो आ गया उसके ऊपर, क्योंकि पैसा कमाना है हमको 1500 रुपए। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिसने अभी तक वांडाविजन देखना चालू नहीं किया, क्योंकि उसने में भी शायद मेरा पहला वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने उतनी अच्छी बातें नहीं बोली थी इसके बारे में, या फिर आप लोगों को ऐसा एक टीवी शो देखने का मन नहीं कर रहा था जिसमें उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सारी पुरानी चीजें दिखाई है, तो फिर मैं बोलूंगा कि अभी 4th एपिसोड आने के बाद तो वांडाविजन एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे उसको देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग होने लगी हैं। और वांडाविजन का ये एपिसोड नंबर 4 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर वो ब्लैक एंड व्हाइट सिटकॉम वाली चीजें नहीं दिखाई हैं। बट ये वाला एपिसोड देखने के बाद अब हमको एकदम क्लियर कट आइडिया लग चुका है कि चल क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े, 4th एपिसोड में क्या क्या हुआ उसके ऊपर डिस्कशन करें, मैं यहाँ पे एक बड़ा स्पॉइलर वार्निंग देने वाला हूं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हम लोग 4th एपिसोड के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले, तो फिर अगर आपने नहीं देखा तो फिर स्पॉइल हो सकता है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर उन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया। और पहले जो 3 एपिसोड हुए थे ना, उसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन एपिसोड आप मान सकते हो इसको। स्वॉर्ड नाम की एजेंसी जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमको अब से देखने मिलने वाली है, उसका इंट्रोडक्शन दिखाया गया है। मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि बैकग्राउंड दिखाया जाता है थोड़ा बहुत, और ये जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होने वाला है वांडाविजन के, मेरे को ना मतलब अब आदत हो गई है कि वांडा और विजन को अलग अलग नेम में वांडाविजन साथ में ही बोल रहा हूं। तो आगे अगर फिर से ऐसी मिस्टेक हो गई तो समझ लेना कि मैं यहाँ पे वांडा की बात कर रहा था, अगर मैंने वांडाविजन बोल दिया तो। नामों के मामले में मैं बहुत ज्यादा कच्चा हूँ, सॉरी। लेकिन वांडाविजन के इस 4th यानी कि एक्सप्लेनेशन वाले एपिसोड के अंदर हमको बहुत सारी चीजें दिखाई कि कैसे कैप्टन मार्वल के दोस्त की बेटी इस वांडाविजन शो में आ गई, उसका वांडा से क्या नाता जुड़ गया, कैसे नाता जुड़ गया, अब हमको पता चल गया। और जैसे ये एपिसोड चालू होता है ना, डस्ट जो है वो धीरे धीरे रिवर्स जाके एक इंसान बन जाता है। और मुझे ऐसे एक स्प्लिट सेकंड के लिए लगा कि ये शायद वांडा के कारण हो रहा होगा, जब उसने मोनिका रैम्बो को बाहर ढकेला अपने रियलिटी से, तो फिर मे भी उसका कुछ साइड इफेक्ट हो। लेकिन अगले ही सेकंड ये एकदम क्लियर हो गया कि हमको जो है वो लोग एवेंजर्स एंड गेम वाला टाइम दिखा रहे हैं। ब्लिप करके जो नाम दिया है ना मार्वल ने सारे इंसिडेंट को, जब थैनोस ने पहले स्नैप किया लोग गायब हो गए, और उसके बाद हल्क का स्नैप होता है लोग वापस आ जाते हैं। तो एवेंजर्स एंड गेम में हल्क ने जब वो स्नैप किया था, उस टाइम पे लोग जब वापस आ रहे थे, तो फिर ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन थी उसका एक छोटा बहुत आइडिया हमको इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखने मिला, जिसमें मोनिका रैम्बो भी गायब हो चुकी थी, लेकिन वो वापस आती है 5 साल बाद, और उसको पता चलता है कि उसकी माताजी इज डेड। लेकिन ये जो वापस आने वाला सीक्वेंस उन्होंने दिखाया ना कि धीरे धीरे डस्ट ऐसे आता है और वो इंसान का शेप ले लेता है, वो एक्चुअल में डिफरेंट है जो हमको स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखाया था। और ये चीज देखने के बाद ना मेरे माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन आया कि एक मिनट, व्हाट इफ सपोज 5 साल पहले मैं इसी जगह पे डस्ट हो गया था, लेकिन आज मैं वापस आ रहा हूं, और जब आ रहा हूं तो फिर उसी सेम स्पॉट पे कोई एक दूसरा आदमी खड़ा है, तो फिर जैसे ही वो डस्ट वापस आने लगेगा उस टाइम पे किसी और आदमी का ऐसे हाथ बीच में है, तो फिर क्या बॉडी के इंटरेस्टिंग, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने स्नैप किया था उसी सेम जगह पे लोग वापस रिटर्न हो रहे हैं 5 साल बाद। तो फिर एग्जांपल के लिए कोई आदमी पहले ड्राइव कर रहा था और वो गायब हो गया, 5 साल बाद जब वो वापस आता है तो फिर उस जगह पे गाड़ी है नहीं, बीच रोड में वो वापस से मटेरियलाइज हो गया, लेकिन उसी टाइम पे नीचे गिरते ही पीछे से कोई ट्रक आ गया। ओ भाई ये तो बहुत जल्दी डार्क हो गया बे। 5 साल बाद रिटर्न होते ही डेड। गेस यूनिवर्स ने उसके लिए शायद कुछ और ही प्लान करके रखा हो। आई नो ये एक मूवी है, मूवी के अंदर सिनेमैटिक यूनिवर्स है, तो फिर इतना ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, बट ये एक्चुअल में फनी सिनेरियोज है। आपके माइंड में क्या क्या रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए जिनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने इनको कहीं तो देखा है, कहीं तो मैंने इन मोहतरमा को देखा है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है तो हाँ, हमने इनको एमसीयू के अंदर पहले भी देखा है। थॉर मूवीज के अंदर जो थॉर की गर्लफ्रेंड थी उनकी फ्रेंड होती है, उन मूवीज के अंदर तो इनको मेनली बस ऐसे कॉमेडी करने के लिए रखा गया था, लेकिन इस सीरीज के अंदर एक अच्छा खासा सीरियस वाला रोल मिला है जिसको देख के अच्छा लगा। कितनी बार अच्छा बोल दिया मैंने। और इनके साथ जो दूसरा FBI ऑफिसर था उसको भी हमने पहले देखा हुआ है एंटमैन एंड द वॉस्प मूवीज के अंदर। तो फिर नए कैरेक्टर्स बना के उनको इंट्रोड्यूस करने के बजाय मार्वल ने बोला हाँ पुराने हमारे कौन कौन से छोटे मोटे कैरेक्टर है उनको लेके आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है ना, वांडाविजन के पहले 3 एपिसोड में जो कुछ भी हुआ है ना उसका एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड के हिसाब से क्या चल रहा था, और उसके कारण हमको ये आंसर्स मिल जाते हैं कि वांडाविजन के पहले 3 एपिसोड्स में क्या चल रहा था। सो एज इट टर्न्स आउट कि वांडा ने एक एनर्जी फील्ड या फिर रेडिएशन फील्ड, जो कुछ भी, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, उसने ऐसा कुछ बना के रखा है जिसके अंदर एक्चुअल लोग ट्रैप्ड हैं। वो लोग वांडा के इस विजन के अंदर फंस चुके हैं।
गेट इट? अंदर फंस चुके हैं, उनको बाहर की दुनिया का ज्यादा कुछ पता नहीं और वांडा जैसे अपने माइंड में चल रही है वैसे वो लोग उस नाटक का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और ये जो इफेक्ट है वो सिर्फ उस एनर्जी फील्ड के अंदर वाले लोगों पे ही नहीं बल्कि जब वो क्रिएट हुआ था उस टाइम पे आसपास जो लोग थे उनके ऊपर भी हुआ है, ताकि उन लोगों को ये थोड़ा बहुत भी शक ना हो कि उस एक्चुअल अंदर वाले एरिया में कुछ तो अलग चल रहा है। जैसे वो 2 पुलिस ऑफिसर्स का कैरेक्टर दिखाया तो उनको पता ही नहीं कि ऐसा कोई गांव है। जो लोग थोड़ी बहुत दूर से आ रहे हैं उनको जरूर समझ में आता है और जब वो लोग एंटर करते हैं उस फील्ड के अंदर तो फिर उनको अपने एक्चुअल जिंदगी का थोड़ा बहुत पता जरूर होता है। इसलिए जब मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर अंदर घुसता है तो फिर उसको पता है कि विजन जो है वो डेड है। वो ये क्वेश्चन करती है वांडा से और वांडा उसको बाहर निकाल देती है। एक और इंटरेस्टिंग बात इस एपिसोड से समझ में आई कि जो लोग भी बाहर से उस एनर्जी फील्ड के अंदर घुसते हैं उनका मतलब सब कुछ बदल जाता है। जैसे कि अगर वांडा के इस ड्रीम के अंदर 1980s वाला टाइम चल रहा है तो फिर अगर बाहर से कोई अंदर आया तो उसके कपड़े वगैरह उसका हेयर स्टाइल सब कुछ 1980s जैसा। तभी तो मोनिका रैम्बो अंदर घुसने के बाद मतलब उसने कपड़े थोड़ी बदले होंगे, वो अपने आप वैसे बन गई। ये चीज कंफर्म भी होती है, मतलब वो लोग बाहर से हेलीकॉप्टर जो है वो एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली छोड़ रहे लेकिन अंदर जाने के बाद वो मतलब 1950s 60s के खिलौने बन जाते हैं। और ये एपिसोड देखने के बाद वांडा विजन के पहले 3 एपिसोड को लेकर हमको ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिल चुके हैं कि जो भी इंसिडेंट हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन एपिसोड नंबर 4 के एंड में जो हमको वांडा का रिएक्शन दिखा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसने जब मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर को बाहर ढकेला अपने इस प्रॉपर्टी से तब उसको खुद को थोड़ा बहुत रियलाइज जरूर हो चुका था कि चल क्या रहा है। और जब विजन उसको आके बोलता है ना कि हम लोग ये चीज छोड़ के कभी भी जा सकते हैं, वांडा बोलते नो वी आर गुड हियर, क्योंकि उसने विजन का वो मरा हुआ डेड वाला अवतार देख लिया था तो फिर उसको भी आइडिया लग चुका है कि विजन जो है एक्चुअल में डेड है और सिर्फ इसी जगह पे इसी एरिया इसी ड्रीम के अंदर वो अलाइव है तो मुझे यहीं पे रहना है बिकॉज ट्रू लव बोलते। लेकिन अभी भी हमको बहुत सारे आंसर्स मिलना बाकी है जो कि आगे वाले एपिसोड में पता चलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एपिसोड 4 में हमको ये पता चल गया कि चल क्या रहा है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये क्यों चल रहा है। और आगे जो एपिसोड्स आएंगे उसमें हमको ऐसा पैटर्न देखने मिल सकता है जिसमें सबसे पहले ये सॉर्ड वाले वांडा को उसके ड्रीम से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद वांडा का क्या रिएक्शन होता है ये भी दिख सकता है। और मतलब मुझे खुद को ऐसा पर्सनल लगता है कि इसके कारण मे बी विजन जिंदा हो जाए एक्चुअल रियल वर्ल्ड में। इसके पीछे एक पॉसिबल रीजन जो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है ना कि विजन के यहाँ पे जो माइंड स्टोन था उसी से वांडा के पावर्स मिले हैं ना, तो फिर अगर भले ही वो माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन उसका थोड़ा बहुत पार्ट थोड़ा बहुत एक जो हिस्सा पावर्स है वो वांडा के पास है अभी भी, तो मे भी उसका यूज करके वो विजन को जिंदा कर सकती है। भले ही फुल पावर्स ना मिले लेकिन थोड़ा बहुत तो सही मे बी। और एक सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर हमको अभी भी मिलना बाकी है कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई। मतलब जरूरी नहीं है कि वांडा ने खुद से ये सब कुछ चालू कर दिया, मे बी कोई एक विलन हो जिसने उसको उकसाया हो या फिर क्रिएट करने के बाद लाके यहाँ पे छोड़ दिया हो। मे बी वो ये मोहतरमा हो सकती है, मे बी एकदम ऐसे रैंडम गैस मार रहा हूँ मैं, तुक्का। सही लग गया क्योंकि वांडा ये जो कुछ भी सीरियल वाला ड्रामा चला रही है ना उसमें हमको ऑलमोस्ट सारे लोगों की आइडेंटिटी रियल वाली पता चल चुकी है। इनको छोड़ के देखते हैं आगे क्या होता है। वांडा विजन के ऊपर और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वाले मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।